आज हम सीखने वाले हैं N10 और Zapier में क्या अंतर है। देखिए, दोनों ऑटोमेशन टूल ही है। दोनों अपने जो रिपीटेड टास्क है उसको आसान बनाने के लिए दोनों को यूज़ किया जाता है। पर मैं फिर भी आज दोनों को कंपैरिजन करने वाला हूँ कि 2025 में कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, और आपका कैसा वर्क है, कौन सा आपका रिपीटेड टास्क है, उस हिसाब से कौन सा आपका बेहतर रहने वाला है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट में ही, गूगल शीट में ही मैं एक फॉर्मेट बनाया हूँ। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कस किया, लिखा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ही आ जाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या है, N10 फ्री सेल्फ होस्टेड या उसका पेड क्लाउड प्लान अवेलेबल है, जो उसका काफ़ी महंगा है। और ये $7, ये समझिए कि ये सेल्फ होस्टेड का मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग प्राइस $7 का है। फ्री आप इसको होस्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। अगर कंप्यूटर आप 24/7 आवर नहीं ओपन रख सकते हैं, क्योंकि वर्कफ्लो तो तभी वर्क करेगा, क्योंकि सेल्फ होस्टेड का मतलब वही हुआ। तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं, AWS हो, पर उतना हाई रेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप N10 का खुद का क्लाउड का प्राइस लीजिएगा तो काफ़ी महंगा है, 25 यूरो के आसपास है, अप्रोक्स 2400 रुपया लगेगा ही लगेगा, कितना भी कुछ कर लीजिए एक महीने का। और अगर आप इसको कहीं पर होस्ट करते हैं, जैसे VPS वगैरह, जहाँ लिमिटेड प्राइस लग रहा, फिक्स प्राइस हो कि इतना में इतना वो होस्ट हो जाएगा, जैसे होस्टिंजर है, ये डिजिटल ओशियन है, हेंटजर है, बहुत सारा है जिस पर आप इसको होस्ट कर सकते हो। तो मैं ये प्राइस $7 डिजिटल ओशियन पर रखा हूँ। एकदम सिंपल बेसिक का था, 1 GB और 25 GB करके मैं उस रेट पर लिया हुआ वो, तो उसका ये $7 प्राइस है। पर जैपियर में ऐसा नहीं है, उसमें लिमिटेड प्लान पे है, फ्री दिया हुआ है, पर उसमें इतना लिमिटेड है कि आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा, वो आपके लिए मतलब रहेगा ही नहीं। थोड़ा सा भी कुछ आगे बढ़िएगा बस बैरियर बन के खड़ा हो जाएगा कि प्लान लीजिए, और इसका प्लान काफ़ी महंगा है। उससे अच्छा यही होस्ट करना बेहतर है हमारे हिसाब से। तो यही, और ये $7 वाला कहीं VPS पे होस्ट कर लीजिए, इसको बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट है N10 को, क्योंकि यूज केस आप इजीली मैनेज कर सकते हो। वर्कफ्लो का ज़्यादा है तो आप VPS में इसका बढ़ा लीजिए, 1 GB है तो 2 GB कर लीजिए, 2 GB 4 GB कर लीजिए, प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन परफेक्ट रहेगा। सेकंड है होस्टिंग, यही सेल्फ होस्ट या क्लाउड होस्ट कर सकते हैं, और इसमें क्या है, ऐसा है ही नहीं बिल्कुल, इसमें कर ही नहीं सकते। या आप खुद से भी कर सकते हैं या क्लाउड पे भी होस्ट कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर सकते। ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स है इसलिए इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, ये नहीं है ये ओपन सोर्स। कस्टमाइजेशंस वेरी हाई, प्लस कोड प्लस लॉजिक। आप इसमें कोड या फिर कोई लॉजिक लगा सकते हैं इसका वर्कफ्लो में, इसमें है, पर ड्रैग एंड ड्रॉप है तो थोड़ा मिनिमम है, उतना नहीं है इसमें, उतना लॉजिक नहीं करिएगा। सिंपल क्रिएट लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें इतना लॉजिक नहीं लगा सकते। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक बनाया हुआ है इसका, देखिए इसमें मैं इतना लॉजिक लगा के रखा हुआ हूँ कि ये मेरा एक वेयर हाउस मैनेजमेंट का है। अगर इधर से कोई मैसेज कर रहा है तो उसको ग्रुप में मैसेज कर रहा है तो वहाँ एक अलग रिप्लाई देगा। अगर ग्रुप से प्राइवेट में बात कर रहा है तो उसको प्राइवेट में फिर बात करेगा, उधर वाला बात उधर नहीं शेयर करेगा। प्राइवेट में कुछ इन्फॉर्मेशन उसको मैं कट कर सकता हूँ, जो प्राइवेट में मेरे बॉट से पूछेगा कि व्हाट इज़ योर प्रॉफिट दिस मंथ, नहीं बताएगा वो, अगर ग्रुप में पूछेगा तो फिर बता देगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ लॉजिक है जो इसमें आप सेट कर सकते हैं, हालांकि कुछ कुछ वहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, पर इतना डीपली और इससे भी ज़्यादा डीपली आ सकती है, तो मैं सिंपल मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ, इसलिए इसमें वो सब चीज़ कर सकते हैं। पर Zapier में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लो है बस मिनिमम है, इसमें हाई है, कोड वगैरह लॉजिक कुछ वगैरह कोड भी आप इसमें राइट करके लिख सकते हैं, नोट करके किया आता है, सॉरी कोड, ये इसमें कोड अपने हिसाब से एडजस्ट करके क्या क्या करना है वो सब भी उसमें एक ऑप्शन है। सेकंड है इजी टू यूज़, मॉडरेट फॉर टेक यूजर्स। वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा देखने में, मतलब लग रहा है कि मॉडरेट फॉर टेक यूजर, थोड़ा सा टेकी वाला फील आ रहा है इसमें, पर Zapier में ऐसा नहीं है, उसका एकदम सिंपल है इंटरफेस। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, Zapier देखिए, सिंपल एकदम स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, पर इसमें ऐसा दिख रहा है आपको, नचा रहा है, इसको इधर से वहाँ कर रहा है, इसको उससे ही अटैच कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसको थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन ये अगर मेरे तरीक़ा से देखा जाए तो आसानी है, और यही सीख भी लीजिएगा तो बेटर है, सीधी बात,
क्योंकि ये है एकदम सिंपल में है, ये नोड में है, पर इसमें थोड़ा मज़ा आएगा ज़्यादा, कि इसमें आपको फ्रीडम ज़्यादा मिलेगा आपको। तो ये हो गया। उसके बाद सपोर्टेड इंटीग्रेशन। हाँ, इसमें क्या है, N8N में आपको 300 से प्लस एप्लीकेशंस मिलेगा जो इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ज़ैपियर में 6000 से प्लस बिल्ट इंटीग्रेशन के साथ आता है, तो इस मामले में ये ज़्यादा है। पर मोस्टली जो पॉपुलर है वो ऑलरेडी ये 300 ही है, मतलब 300 नहीं, ज़्यादा भी होगा, पर वो फर्स्ट 300 को ही अटैच कर दिया हुआ है और डेली उसमें बढ़ते जा रहा है नया नया। और सेकंड इसमें जो 6000 है, 6000 प्री बिल्ट जो इजीली कर, ये 6000 और 3000 इसका बात हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ किसका बात हो रहा है। ये इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि मान ले स्लैक SLSC के, तो ये यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया, मतलब ये इंटीग्रेटेड है, स्लैक इंटीग्रेटेड है। अगर इंटीग्रेटेड नहीं है तो उसके लिए भी इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है HTTP रिक्वेस्ट। आप ये रिक्वेस्ट डाल के जो इसमें इंटीग्रेटेड नहीं है उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये भी है एक प्लस ऑप्शन, समझिए। अगर 300 है ओ और इसमें 6000 है, तो इसमें ये थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसमें 6000 ज़्यादा है तो कुछ एप्लीकेशन मान लीजिए इसमें ये नहीं रहेगा तो HTTP रिक्वेस्ट आपको देना पड़ेगा, पर इसमें HTTP रिक्वेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 6000 एप्लीकेशन मिले तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक वो चीज़ है। इसका डेवलपर फ्रेंडली, फुल्ली स्क्रिप्टेड, लिमिटेड स्क्रिप्ट, ये तो ओपन सोर्स है, कोड्स है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तो होना ही है इसके फेवर में। UI UX वर्कफ्लो स्टेज विजुअल एडिटर, सिंपल लाइनर जैप इन्फ्लुएंस, तो देखने से पता चल रहा है। क्या था, मैं दिखा रहा है एक बार, सिंपल लाइन ज़ैपियर। उसके बाद उसमें क्या था, वर्कफ्लो स्टाइल विजुअल एडिटर, देख रहे हैं, वर्कफ्लो स्टाइल विजुअल एडिटर, इसको जैसे मन वैसे घुमा सकते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ तहाँ रख सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर करके जैसे तैसे करके। इसमें थोड़ा ये भी है, एक लुक आता है अच्छा सा और क्लैरिटी भी रहती है। दूसरा कस्टमर सपोर्ट्स, ग्रोइंग एक्टिव गिटहब फॉर्म्स, इसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सेकेंड। N8 कस्टमर सपोर्ट और N8 कम्युनिटी का भी बात हो रहा था। कम्युनिटी देखिए यहाँ एक्टिव रहता है, बहुत सारा कस्टमर, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो रिप्लाई करने के लिए रहता है। देखिए अब देख सकते हैं क्या क्या, वी नीड हेल्प आंसर, मतलब अब कुछ प्रॉब्लम भी रहता है तो यहाँ सर्च कर सकते हैं, गूगल शीट कनेक्ट N8N, गूगल शीट ऑथेंटिकेशन ब्लॉक एरर। देख रहे हैं आपको कुछ ये प्रॉब्लम भी है तो उसका क्या कुछ सॉल्यूशन वगैरह है तो इसमें आता रहता है। रिमूव एवरीथिंग आफ्टर यस, मतलब ये एक है, यहाँ पे क्वेश्चन का जब रहता है कोई ना कोई पूछा हुआ ही रहता, और बहुत सारा इसमें ऑप्शंस भी है। तो ये इसका कम्युनिटी ये थोड़ा है स्ट्रॉन्ग है, उसका हमारे उसका बेसिक लॉगिन एंड हायर प्लान, सॉरी ये था ये लार्ज एंड मैच्योर यूजर बेस, तो दूसरे लेवल पे चला गया वो। दूसरा है एग्जीक्यूशंस लॉग्स, ये क्या है, डिटेल्स लॉग विथ हिस्ट्री, लॉगिन हिस्ट्री पूरा दिखता है, इसमें बेसिक हिस्ट्री है दिखता है। यूज केस कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस API चेन डेटा वर्कफ्लो, वो तो दिख ही रहा है। कॉम्प्लेक्स कितना बोले नहीं, कितना मुश्किल से मुश्किल इसमें बनाए हुए, इससे भी और मुश्किल बना सकते हैं पर उसमें वैसा नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स डेटा, मैं इनवॉइस मेरा बड़ा था एक फुल, मैं उसमें का सारा डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके मैं PDF में अपडेट कर रहा हूँ, वो चीज़ आप इसमें कर सकते, उसमें नहीं कर सकते वो चीज़ आप, क्योंकि वो बड़ा लेवल का डेटा हो गया, वो उसको खींचना अंदर से वो मुश्किल है वो, इसलिए उसमें वो कर सकते हैं। जैसे सेकंड है बेस्ट फॉर डेवलपर, पावर यूजर, बिजनेस यूजर। देखिए आप तो वीडियो देखेंगे सीख रहे होंगे तो समझ ही गए होंगे कि आप कहीं ना कहीं आप सीख ही रहेंगे, तो सीख रहेंगे तो N8N ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो बिजनेस यूजर के लिए है, वो काम इसमें भी कर सकते हैं, ये काम उसमें नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा यही फ़र्क है। तो उसमें माने तो यही बेस्ट है, क्योंकि यही सीखना ही बेस्ट रहेगा। उसके बाद है लर्निंग कर्व, स्टेप फ्लैट इजी टू स्टार्ट, वो तो आप यहाँ पे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बाद इसको सीख सकते हैं आसानी से, पर इसमें थोड़ा सा आप धीरे धीरे करके सीखिए, एक बार में सब कुछ नहीं समझ में आएगा, गारंटी है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, अच्छा इससे ये होता है, अच्छा इससे ये होता है, ये सब देखा कितना नोड है इसमें, अच्छा इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये इफ़ हो गया मतलब ये मिलेगा तो आगे जाने देगा, नहीं मैच खाएगा तो इधर धकेल देगा, ये स्विच है,
अगर इस स्विच में मिलेगा तो फिर इसको आगे भेजेगा, नहीं मिलेगा तो फिर इसको पीछे भेजेगा, कहीं भेजेगा नहीं। तो धीरे धीरे करके सब सीखना पड़ेगा, यूज़ करते करते आप इसमें एकदम सुपर एक्सपर्ट हो सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल, फुल कंट्रोल है आपके पास, क्योंकि सेल्फ होस्टेड है। जयपुर में ऐसा नहीं है, लिमिटेड है। तो आपको पता चल गया कि क्या बेस्ट है, प्राइसिंग में कौन सा बेस्ट है और इसमें ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको लिमिटेड लगा देता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो बड़ा तकलीफ होता रहता है कि यार क्यों यार अभी मैं चालू कि अभी बता रहा है प्लान खरीद लो। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट लग रहा है। आप इसको तुरंत $7 पे एक्सपेंड करो, तुरंत सेल्फ होस्ट कर दो, परफेक्ट यूज़ करने लो। अनलिमिटेड अनलिमिटेड कितना भी वर्क फ्लो बनाओ, कितना भी एक्सटेंशन डालो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलिमिटेड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको एक सेकेंड। सेटिंग क्या है, एक्टिव वर्क फ्लो 2 ऑफ अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड वर्क फ्लो आप इसका 2500 का प्लान भी लीजिएगा ना, उसमें 5 वर्क फ्लो से बढ़ा सकते हैं आप। 5 वर्क फ्लो मतलब एक्टिव 5 रहेगा, और एक्सटीट्यूशन मैसेज भेजने का भी लिमिटेशन है 2500। और आप इसको इजीली सेल्फ होस्ट कर करके जो मन है वो करिए, जितना एक्सपेरिमेंट करना है इसमें करते रहिए। इस चीज़ में ये बेस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।